आर्टिकल लिखने वाले राजीव मसांड की ज़िंदगी में जो सबसे ब्लाइंड चीज़ है वो उनकी पत्नी है, जिनको यही नहीं पता कि उनके पति जो हैं वो पति नहीं बल्कि पत्नी है करण जोहर के। ये सबसे बड़ी अफ़सोस की बात है। अब क्या हुआ है, अभी आप लोगों ने सुन भी लिया होगा कि कुछ दिनों पहले ही राजीव मसांड को जो है वो करण जोहर ने अपनी एक एजेंसी है अधर्मा कॉर्नर स्टोर एजेंसी, जिसका सीईओ बना दिया। अब सीईओ क्या होता है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है। अब ये ऐसी पोजीशंस इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तभी आपको मिलती हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं ये बात करूँगी कि ये एजेंसी है किसकी। ये एजेंसी फुटपाथ वाले भाई के सबसे छोटे जो भाई हैं उनके साला, जो बहुत ही साला भी है, साथ में हरामी भी है और कमीना भी है, बंटी साजदे या साजदेव। उनकी कॉर्नर स्टोन एजेंसी थी। आप लोगों ने सुना होगा, उनका नाम बार बार आ रहा है दिशा और सुशांत से रिलेटेड। जब जब ये बात कही जा रही है तो आप लोगों को पता होगा कि दिशा आखिर में जिस एजेंसी के साथ जुड़ी हुई थी वो कॉर्नर स्टोन थी, सुशांत आखिर में जिस एजेंसी से जुड़े हुए थे वो कॉर्नर स्टोन थी। तो कॉर्नर स्टोन के अब कॉर्नर स्टोन और अधर्मा प्रोडक्शंस मिलकर उन्होंने एक टैलेंट एजेंसी खोली है जिसका नाम है अधर्मा कॉर्नर स्टोर एजेंसी। तो अब दोनों यही देख लें कि ये दोनों का नाम सुशांत दिशा के केस में आ रहा था। अब हम सबको पता है कि इनके कौन क्या कहते हैं, सुशांत के सबसे ज़्यादा जो ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे गए हैं जिनके ऊपर, वो किसने लिखे हैं? राजीव मसांड ने लिखे हैं। तो अब इनको किसी ना किसी तरह तो पेमेंट देनी थी ना। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि पेमेंट इन काइंड दी जाती है, जैसे कि पेमेंट इन काइंड उर्मिला को दी गई जब उन्होंने एक यूट्यूबर के ऊपर केस ठोका। फिर एक और पेमेंट इन काइंड दी गई संजना सांघी को, जिन्होंने ये एलिगेशन लगाया था। इस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये वही एलिगेशन है जो उन्होंने दिल बेचारा की टाइम पर मी टू वाला एलिगेशन सुशांत के ऊपर लगाया था। इसके पीछे भी जो हाथ था वो करण जौहर का था। करण जौहर के टारगेट्स जो हैं सुशांत की ज़िंदगी में कई सारे थे, उनमें से एक टारगेट जो है संजना सांघी और उसके बाद अब राजीव मसांड था, जिसको यूज़ किया गया था करण जौहर के द्वारा। और भी कई सारे टारगेट्स हैं करण जौहर के जिनकी वजह से सुशांत की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, लेकिन मैं उनका नाम अभी नहीं लूँगी क्योंकि उनके ऊपर आने वाले दिनों में मैं बाद में एक एक करके वीडियोस करूँगी। तो मैं भी नहीं बता रही, वरना मुझे पता है कि मेरा नैरेटिव चोरी करने के लिए बहुत लोग बैठे होते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी का न्यूज़ बना देते हैं। अब क्या है यहाँ पर, ठीक है, अब अच्छा हाँ, इनके ऊपर संजना सांघी को, खाली ये नहीं, संजना सांघी को ये आदित्य ठाकरे नहीं बल्कि वो जो कौन है, मुझे उनका पूरा नाम भी नहीं पता, विद्या बालन के मेरे ख्याल से साले हुए, पता नहीं, मेरे ख्याल से देवर हुए, मुझे नहीं पता। विद्या बालन की जो वो एक है ना लंबे से मुंह वाले, बिल्कुल ऐसा लगता है हैमर मार के किसी ने उसकी दोनों गालों को पिचका दिया, वो मुंह वाला जो एक आदित्य है, वो जो है रिया चक्रवर्ती का बॉयफ्रेंड रह चुका है, एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है। उसके साथ मिलकर संजना सांघी को एक फ़िल्म दे दी गई है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अभी बड़ी स्मार्टली संजना सांघी को एक गुरु रंडवा के साथ एक गाना दिया गया है जो बहुत ही ज़्यादा देशभक्ति टाइप का सॉन्ग है। उसमें सेना है, यानी फ़ौज है, उसमें आर्मी है, ताकि कोई भी उस गाने के ऊपर उंगली ना उठाया जाए। तो ये इस तरीके से इमेज बिल्ड किया जाता है। जहाँ पर हम इमेज बिल्ड की बात कर रहे हैं तो सुशांत का जो इमेज है उसको जिस तरीके से तोड़ा गया है इनके राजीव मसांड के द्वारा, उसमें रोहिणी अय्यर जो सुशांत की पीआर थी, उन्होंने कभी भी सुशांत की इमेज को बिल्ड ही नहीं करने की कोशिश की। इतनी बेकार तरीन पीआर, मुझे लगता है कि सुशांत को अपने सारे पैसे वापस ले लेने चाहिए ऐसी औरत को पीआर रखकर। उन्होंने स्कर्ट चेज़र कहा, जबकि मुझे लगता है कि हमें इनको गांड चेज़र ज़रूर कहना चाहिए है। और हम 2021 में हैं, मुझे ये क्यों नहीं समझ आ रहा अभी तक कि ये क्लोजेट से निकल कर क्यों नहीं आते हैं, या फिर ये कि करण जौहर इनको नहीं पसंद करना चाह रहे होंगे क्योंकि करण जौहर को सांड जैसे लोग नहीं पसंद। तो हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी हो कि बॉडी इमेज के चलते, वो नहीं जैसे लड़कियों को क्या कहते हैं यार, वो क्या होता है, रिजेक्ट करते हैं, हाँ सॉरी, रिजेक्ट करते हैं ये कह के यार तू बड़ी मोटी है, इतनी मोटी नहीं तो हो सकता है। करण जौहर ने भी ये कह के राजीव का मासूम सा दिल तोड़ दिया होगा, लेकिन उसको ये कहा होगा कि फ़िक्र ना करो, तो मेरी साइड चिक रहोगे और मैं तुम्हें अपनी एजेंसी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रख दूंगा। अच्छा, ये COO को अगर आप को पढ़ें तो सॉरी, मेरा दिमाग बहुत उल्टी जगहों पर जा रहा है। खैर, अच्छा, अब हम यहाँ ब्लाइंड आर्टिकल्स के ऊपर बात करते हैं कि इनको ब्लाइंड आर्टिकल्स इनसे क्यों लिखवाए जाते थे। करण जौहर ब्लाइंड आर्टिकल्स उनके बारे में लिखवाना पसंद करते थे जो करण जौहर को पसंद नहीं करते थे। और
जब 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 कोई करण जौहर को पसंद नहीं करता था तो वो उनकी पीछे वाली जो जितनी जो डील्स होती थी, ये वो पीछे वाली डील्स हैं जो सिर्फ करण ही के साथ पीछे वाली डील्स की जा सकती हैं, उसको करने से इग्नोर कर देते थे। तो फिर करण उनके आगे आके हाथ धो के पीछे से आगे पड़ जाते थे उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए, जिसके लिए वो सुशांत के पीछे पड़े, कई सारे ऐसे लोगों के लिए नए नए एक्टर्स के पीछे पड़े। अब वो बहुत सारे आउटसाइडर्स होते हैं, उसमें एक नाम आता है सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा हालांकि एक ही एक्सप्रेशन रखकर, कैथरीना कैफ के वो भाई हैं, एक ही एक्सप्रेशन रखकर, चाहे वो कॉमेडी हो, एक्शन हो, सीरियस हो, कुछ भी हो, सारी फिल्म्स कर लेते हैं, लेकिन उनको फिल्म्स मिलती हैं क्योंकि वो अनऑफिशियली बॉयफ्रेंड रह चुके हैं करण जौहर के। तो ऐसा होता है, ऐसी चीज़ें चलती हैं और ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। अब इनके दूसरे जो आजकल मेरा ख्याल से जो बॉयफ्रेंड चल रहे होंगे वो ये राजीव मसांड ही होंगे, तो इनको ये दे दिया गया है। अब करण जौहर खुद नहीं लिख सकते थे, खुद नहीं बोल सकते थे। यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल दूं कि विभुर का एक नैरेटिव होता है, विभुर आगे से आगे खुद से नहीं बोलना चाहता तो वो अपने लिए राजीव मसांड जैसे लोगों को ढूंढ कर लाता है यूट्यूब और ट्विटर पर, जो इसके नैरेटिव को बना के उनके ऊपर यूट्यूब की वीडियोस बनाते रहते हैं, चाहे वो कोई से भी हों, जितने भी लोगों के वो शोज़ पे जाता है या पद्मा वगैरह सबकी चीज़ों पर। ये इस तरीके से ये चीज़ चलती है। अब खाली करण जौहर को ही जिनसे तकलीफ होती है उनके लिए राजीव मसांड जो है वो आर्टिकल्स नहीं लिखते, बल्कि राजीव मसांड उन लोगों के लिए भी आर्टिकल्स लिखते हैं जो करण जौहर के सर्कल में ए लिस्ट के सेलिब्रिटीज़ हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल अगर मैं लूँ कि अक्षय कुमार ए लिस्ट के सेलिब्रिटी हैं, अक्षय कुमार को किसी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हुई है, अब अक्षय कुमार को किसी के लिए न्यूज़ बनवानी है, तो वो करण जौहर को बोलेंगे कि यार तुम ये करो, मैं तुम्हारी फिल्म में इतने में काम कर दूंगा या हम किसी और चीज़ की डील कर लेंगे, कुछ भी XYZ उनके बीच में डील होती है। करण जौहर जो हैं अपनी छमिया को यानी राजीव मसांड को लेते हैं और राजीव मसांड उनके बिहाफ पर भी आर्टिकल लिखते हैं और राजीव मसांड करोड़ों में चार्ज करते हैं एक ब्लाइंड आर्टिकल लिखने के लिए। इन्होंने सुशांत के लिए ना जाने क्या कुछ नहीं कहा, बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी और बहुत कुछ कहा, जिसके ऊपर एक दफ़ा सुशांत ने यहाँ पर रिप्लाई भी दिया था। अगर आप लोग यहाँ पर पॉज करके पढ़ना भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि फिक्शनल स्टोरीज़ बनाते थे। उन फिक्शनल स्टोरीज़ में से एक फिक्शनल स्टोरी ये भी थी कि सुशांत अपनी बालकनी में खड़े होकर चांद के नीचे, बिल्कुल जो मेरे ख्याल से हमारे अरबिक जो कैलेंडर होता है उसमें उसके हिसाब से जो चांद बीच का चांद होता है ना, 15-14 अरबिक जो डेट्स होती हैं, उन डेट्स में चांद जो होता है वो फुल मून होता है। तो उसमें जो है सुशांत अपनी बालकनी में खड़े होके, बिल्कुल बिना कपड़ों के खड़े होके एनर्जीज जो थे वो एब्जॉर्ब करते थे चांद की। तो ये इस तरीके के आर्टिकल्स लिखते थे कि उनके जो को स्टार्स थे या उनके घर पर जो भी लोग आते थे वो डर जाते थे सुशांत को इस तरीके से बिहेव करता देखते हुए। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, ऐसा लगता था मनगढ़ंत कहानियाँ यही बनाते हैं और इन्हीं का स्क्रिप्ट लेकर करण जौहर अपनी फिल्म्स भी बना लेते थे। तो करण जौहर को इनसे काफ़ी सारे जो हैं वो बेनिफिट्स मिल रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि इनको तो फिर इन्होंने को और चू दोनों ही बनाना था। तो ये, और बाकी जहाँ तक बात है, अभी तो इन्होंने जो ये अधर्मा कॉर्नर स्टोन एजेंसी जो है वो ज्वाइन की है अनऑफिशियली तो सालों साल यानी 20 साल से वो करण जौहर के साथ ही हैं, करण जौहर के लिए वो काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। एक फ्रेज़ यूज़ होता है ना कि बी इन बेड, ये वाकई बेड में है करण जौहर के साथ, दोनों ही तरीके से, वो बी इन बेड वाला भी और विद इन बेड वाला भी, जो दूसरा बेड होता है। तो ये इस तरह से होता है और ये चीज़ें होती आ रही हैं, ये चली आती रहेंगी, हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस यही बात थी, मैंने कहा मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ। लेकिन जो सबसे मुझे अजीब बात लगी वो ये लगी कि ये जिस तरीके से हमें यहाँ पर चढ़ा रहे हैं कि देखो हमारी ज़िंदगी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग वही लोग हैं जिन्होंने सुशांत और दिशा की ज़िंदगी को बर्बाद किया, लेकिन हम लोग जॉइंट वेंचर्स भी करेंगे, हम प्रोडक्शंस भी करेंगे। अभी यहाँ पर वो गुलशन कौन सी भूषण कुमार जो हैं वो एकता कपूर के साथ उन्होंने एक टैलेंट एजेंसी खोल ली है 2019 के अंदर ही, बिल्कुल यानी ऐसा लग रहा है कि सब लोग ही मिलकर आपस में ये को वेंचर्स करना शुरू हो गए हैं। एकदम से सारे लोग जो इस केस के अंदर इन्वॉल्व थे सबके सब जो है कुछ ना कुछ करना शुरू हो गए। चलें बस यहाँ पर इस वीडियो को हम बंद करते हैं, मुझे मज़ीद इसमें कोई बात ही नहीं करनी, लेकिन ये मुझे अच्छे तरीके से पता है कि करण जौहर के साथ सोए बिना इनको ये काम ऐसे नहीं मिलना था। और सोना तो मेरा ख्याल से एक साइड में एक कहते हैं ना साइड डिश होती है, मेन मील जो था, मेन कोर्स था वो वही था कि तुम ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखोगे, कितना हमारे टाइप का तुम काम कर सकते हो। उसके बाद ये, हाँ एक जो बड़ी मज़े की बात है और मैं सोच भी रही थी कि जितने लोग भी अब इस एजेंसी में आकर काम करेंगे, धर्मा कॉर्नर स्टोन एजेंसी में, एटलीस्ट उसमें आने वाले लोगों को ये पता होगा कि हमारे ऊपर ब्लाइंड आर्टिकल कोई भी नहीं लिखेगा। बस चलें यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।